जय हिंद साथियों, आपका लवली जी के ट्रिक में फिर से स्वागत है। आज अपने बात करेंगे जो कि अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान की नदियां। राजस्थान की नदियों के अंदर हमने आंतरिक प्रवाह की नदियां याद कर ली थी। आपको मैंने नक्शे के अंदर हर चीज ट्रिक के साथ करवाई थी। अब मैं समझ रहा हूं या सोच रहा हूँ कि आपको नदियां याद हुई होंगी, जरूर हुई होंगी। आप जी का नक्शा ना लेके अपन के याद हुई होगी, तो मैं कह रहा हूं आपको पहले नक्शे जरूर लेके आए। आप नक्शे के अंदर जिले जरूर याद कीजिए। जिले आपको याद होंगे, फिर आपको नदियां याद होगी, फिर ही आपको नदियां याद होगी। हमने आंतरिक प्रवाह की नदियां पढ़ चुके हैं, जो कि पहले वीडियो मैंने डाल दी है आंतरिक प्रवाह की। जिस बच्चे ने या जिस स्टूडेंट ने अभी तक नहीं देखी, पहले वो वीडियो जरूर देखें। अब बात करते हैं अपने राजस्थान की जो अरब सागर की नदियों पर बात करेंगे। किस पर करेंगे? अरब सागर की नदियों पर बात करेंगे। अरब सागर की नदियां। अब इसकी ट्रिक क्या रहती है, इसके अंदर कौन कौन सी नदियां आती हैं वो देखते हैं। इसकी ट्रिक देखिए क्या रहने वाली है। बहुत बार क्वेश्चन आता है अरब सागर की नदी इनमें से कौन सी है, या आंतरिक प्रवाह नदी कौन सी है, या बंगाल की खाड़ी की इनमें से कौन सी है, या कई बार सम्मिलित करने के लिए पूछ लिया जाता है। तो अपने को ट्रिक के साथ याद रखिए। ट्रिक देखिए क्या है। मालू सो जा, सो जा नहीं तो सांप खा जाएगा, नहीं तो सांप खा जाएगा। कई बार आप टापरा खिलाता हो, कई बार बच्चे को खिलाते हो आप, तो टापर कई बार सो को नहीं, नींद को नहीं, सोचा बाबड़ा सोचा बिल्ली आ जाएगी, ओगड़ो आ जाएगो। वो ओगड़ो हो कि आज तक को समझाओ। मैं तो नहीं कहने, एक बाबू है मालू नाम को, की है छोटा सा बच्चा है मालू नाम को। मैं तो भी नहीं कहूँ सो जा बाबू नहीं तो सांप खा जाएगा। मालू सो जा नहीं तो सांप खा जाएगा, मालू सो जा नहीं तो सांप खा जाएगा। अब देखिए इनके अंदर से कौन कौन सी नदियां रहने वाली है। तो महा से बात करता हूं, माही नदी बहुत इंपॉर्टेंट। मां से माही नदी, लू से लूणी नदी, लू से लूणी नदी, लू से लूणी नदी। अरब सागर की ये दो ही इंपॉर्टेंट नदियां हैं, इनको आप ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिए। बाकी तो इसके अंदर या इसकी साइड नदियों में आ जाएगी। एक दो होगी वो मैं आपको बता दूं, बहुत आसान है, लेकिन ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके अंदर से ही क्वेश्चन आते हैं। सो से आती है सोम नदी, कौन सी आती है? सोम नदी। जा से बनती है जाखम नदी, कौन सी? जाखम नदी। ये नदियों के नाम आपको जरूर याद होने चाहिए दोस्तों। मां से बनता है माही, लू से बनता है लूनी, सो से बनता है सोम नदी, जा से बनता है जाखम नदी। नहीं तो खाली रहने वाला है, कुछ नहीं है यहाँ तो, नहीं तो साइलेंट रहने वाला है। सा से बात करें तो साबरमती नदी आती है, कौन सी आती है? साबरमती नदी आती है। इसी सा से याद रखना एक सरस्वती का नाला भी है, सरस्वती का नाला याद रखना इसी सह से। खा से बात की जाए तो खा से खारी आ जाती है, कौन सी आ जाती है? खारी आ जाती है, खा से खारी आ जाती है। जाएगा, जा से बात करूं तो, जा से बात करूं तो, जा से बात करूं तो जोजड़ी नदी आ जाती है, कौन सी आ जाती है? जोजड़ी नदी आ जाती है। उसी के साथ बात कर ली जाए तो जा से जवाई नदी भी आ जाती है, कौन सी नदी आ जाती है? जवाई नदी भी आ जाती है। ये हमारी अरब सागर की ट्रिक रहने वाली थी। क्या ट्रिक का नाम था? मालू सोजा नहीं तो सांप खा जाएगा, मालू सोजा नहीं तो सांप खा जाएगो, मालू सोजा नहीं तो सांप खा जाएगो। बस दो तीन बारी बोलो याद हो जाए, मालू सो जा नहीं तो सांप खा जाएगो, मालू सो जा नहीं तो सांप खा जाएगा। तो मां से माही नदी, लू से लूणी नदी, सो से सोम नदी, जा से जाखम नदी, सा से साबरमती रहने वाली है। उसी सह से सरस्वती का नाला भी याद रखना है। खा से खारी नदी आ जाती है, और जाएगा तो जा से याद रखनी है, जा से दो नदियां, जा से जोजड़ी और जय से जवाई नदी भी याद रखनी है। ये हमारी ट्रिक थी। अब इन पर एक एक नदी पर अपने बात करते हैं और नक्शे के अंदर याद करेंगे। आप अपना नक्शा निकाल लीजिएगा। अपने अपनी इंपॉर्टेंट नदी रहने वाली है लूणी नदी। किस पे बात करेंगे? लूणी नदी पर बात करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नदी है। अब आपके सामने नक्शा है, नक्शे के अंदर अजमेर जिला है, कौन सा? बीच में राजस्थान का हद है। अजमेर पे जाइए, अजमेर के नीचे बिल्कुल एक बिंदु लगा लीजिए, उसके बाद थोड़ा अजमेर के ऊपर एक बिंदु और लगा लीजिए। फिर इस नदी को फिर नागौर जिले के अंदर लेके जाइए, नागौर जिले के अंदर लेके जाइए। उसके बाद इसको वापस ही पाली जिले के अंदर ले आइए। कहा? पाली जिले के अंदर लेके आइए।
पाली जिले के अंदर आ जाने के बाद इस नदी को आप वापिस जोधपुर में लेके जाइए। कहाँ? जोधपुर में लेके जाइए, जोधपुर जिले के अंदर लेके चले जाइए। जोधपुर के अंदर जाने के बाद ये नदी बाड़मेर जिले में, बिल्कुल बाड़मेर जिले के अंदर ले आइए। कहाँ? बाड़मेर जिले से होती हुई जालोर, नीचे अब जालोर जिले के अंदर लेके आ जाइए। जालोर के अंदर आने के बाद बिल्कुल गुजरात में कच्छ की खाड़ी में ये नदी गिर जाती है। किसके अंदर? कच्छ की खाड़ी के अंदर गिर जाती है। कच्छ की खाड़ी के अंदर जाके गिर जाती है ये नदी। तो ये नदी बहने वाली अजमेर में, अजमेर से इसका उद्गम होता है। उसके बाद बात करूं तो अजमेर के अंदर ही बिंदु ये दूसरा रहने वाला है। फिर ये नागौर के अंदर चली जाती है, फिर पाली जिले के अंदर आती है। पाली के बाद आप 2 बिंदु लगाइए। कहाँ? जोधपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर 2 बिंदु लगा लीजिए। फिर बात करूं बाड़मेर, बाड़मेर के अंदर 4 बिंदु लगाइए। आप कितने? 4 बिंदु लगा लीजिए। कितने? 4 बिंदु लगा लीजिए। अब ये नदी पूरी इसके अंदर आ जाएगी। इसी पर अपने बात करते हैं। तो इसका पहले बात करूं तो इसका रहने वाला स्थान है उद्गम। उद्गम कहां से होता है? उद्गम की बात करें तो अजमेर के अंदर अन्ना सागर झील से, अन्ना सागर झील से नाग की पहाड़ियां, कहां से? नाग की पहाड़ियों से, नाग की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। नाग की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। उसके बाद बात करूं तो ये नदी गोविंदगढ़ नामक स्थान पर चली जाती है। गोविंदगढ़ नामक स्थान पर चली जाती है। अब बात की जाए तो लूणी नदी के उद्गम पर इसको साबरमती के नाम से जाना जाता है। साबरमती के नाम से जाना जाता है। लूणी नदी का उद्गम स्थान से इसको साबरमती के नाम से जाना जाता है। लूणी नदी को उद्गम से लेकर गोविंदगढ़ नामक स्थान तक इस नदी को साकरी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? साकरी के नाम से जाना जाता है। ये नदी नागौर जिले से होती हुई पाली जिले में प्रवेश करती है। पाली जिले में प्रवेश करने के बाद जोधपुर के अंदर जसवंत सागर बांध बना हुआ है। कौन सा? जसवंत सागर बांध बना हुआ है। जसवंत सागर बांध बना हुआ है। दूसरे बिंदु की बात करूं तो ये दूसरा बिंदु खेजड़ली खुर्द के नाम से जाना जाता है। खुर्द के नाम से जाना जाता है। तो बात यहीं से मैं करूं तो नागौर जिले से इस बिंदु लगाइए। एक नागौर जिले के अंदर इस जिले से एक नदी निकल के आती है जो लूनी के अंदर खेजड़ली खुर्द नामक स्थान में आके मिल जाती है। इस नदी का नाम रहने वाला है जोजड़ी नदी। कौन सा? जोजड़ी नदी रहने वाला है। जोजड़ी नदी रहने वाला है। जोजड़ी नदी की उद्गम की बात की जाए तो उद्गम इसका होता है नागौर जिले से पाड़ुला गांव से, पाड़ुला नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। वहां से उद्गम होने के बाद ये जोधपुर के अंदर लूणी नदी खेजली खुर्द नामक स्थान में आके मिल जाती है। फिर बात करूं तो ये बिंदु रहने वाला है गोड़ा गांव। कौन सा? गोड़ा गांव रहने वाला है। इस बिंदु की बात करूं तो ये बिंदु बालोतरा नामक स्थान रहने वाला है। बालोतरा नामक स्थान रहने वाला है। इस नदी को आदि मीठी व आदि खारी के नाम से जाना जाता है, जो कि ये नदी यहाँ से चलकर बालोतरा तक तो मीठी रहती है, उसके बाद ये नदी खारी हो जाती है। उसके बाद बात की जाए इस बिंदु का, ये गुड़ा मलानी नामक स्थान है। कौन सा? गुड़ा मलानी नामक स्थान है। उसके बाद बात की जाए तो लास्ट एंड अंतिम छोर देखा जाए तो बाड़मेर के अंदर तिलवाड़ा नामक स्थान यहीं पर है। उसके बाद ये नदी बाड़मेर से होती हुई जालोर के अंदर चली जाती है। कहां चली जाती है? जालोर के अंदर चली जाती है। जालोर के अंदर इस तरह एक निशान लगा लीजिए और इसके अंदर इसके बहाव क्षेत्र को दिखा दीजिए। क्या कीजिए? बहाव क्षेत्र को दिखा दीजिए। बहाव क्षेत्र को जालोर के अंदर इस नदी के बहाव क्षेत्र को रेल या नाड़ा के नाम से जाना जाता है। रेल या नाड़ा के नाम से जाना जाता है। रेल या
नाड़ा के नाम से जाना जाता है। ये थी लूनी नदी, जो मैंने आपको नक्शे के अंदर याद करे। फिर से देखिए, इसका उद्गम होता है अजमेर जिले के अंदर से, अन्ना सागर झील नाग की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। ये अजमेर के अंदर गोविंदगढ़ नामक स्थान तक जाती है। तो इसके उद्गम को, इस नदी को साबरमती के नाम से जाना जाता है। और उद्गम स्थल से लेकर गोविंदगढ़ नामक स्थान के बीच में इस नदी को साकरी नदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बात करूं तो ये अजमेर के बाद नागौर जिले में चली जाती है। नागौर जिले से होती हुई पाली जिले में आती है। पाली जिले से बात करूं तो ये जोधपुर नामक स्थान में चली जाती है। जोधपुर जिले के अंदर चली जाती है। जोधपुर जिले के अंदर दो बिंदु आते हैं। पहला तो जसवंत सागर बांध, और उसी बाद बात कर ली जाए तो दूसरा बिंदु रहने वाला है खेजड़ी खुर्द। इसी के अंदर यहाँ नागौर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है जोजड़ी। क्या नाम है? जोजड़ी नामक स्थान। और इसका जोजड़ी नदी का उद्गम पूछ लिया जाए तो पाड़ुला की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। उद्गम होने के बाद खेजड़ी खुर्द में लूनी के अंदर मिल जाती है। फिर ये बाड़मेर नामक स्थान पर चली जाती है। बाड़मेर में पहला बिंदु गुड़ा है, दूसरा बालोतरा है, तीसरा गुड़ामलानी है, चौथा तिलवाड़ा है। तिलवाड़ा के बाद ये जालौर नदी में, जालौर जिले में चली जाती है। जालौर जिले में इसके बहाव क्षेत्र को रेड या नाड़ा के नाम से जाना जाता है। फिर ये नदी कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। अब बात करते हैं पाली जिले के अंदर पूरे लास्ट में एक बिंदु लगाइए। उसके बाद पाली जिले के अंदर एक बिंदु यहाँ लगा लीजिए। उसके बाद ये नदी गुड़ा नामक स्थान के अंदर आके मिल जाती है, लूनी के अंदर आके मिल जाती है। इस नदी का नाम रहने वाला है जवाई नदी। कौन सी है? जवाई नदी रहने वाला है। जवाई नदी रहने वाला है। अगर जवाई नदी का उद्गम पूछ लिया जाए, जवाई नदी का उद्गम पूछ लिया जाए तो पाली जिले के अंदर बाली तहसील, पाली जिले के अंदर बाली तहसील के गोरिया नामक स्थान से, गोरिया नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। कौन सा होता है? गोरिया नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। तो याद रखने का ट्रिक देखिए कि पाली के अंदर बाली, पाली की लुगाई, पाली की लुगाई बाली क्या है? गोरी है। पाली की लुगाई बाली जो क्या है? गोरी है। अब आगे बात कर ली जाए इस बिंदु के अंदर, ये भी पाली, इस बिंदु पर जवाई बांध रहने वाला है। कौन सा? जवाई बांध रहने वाला है। जवाई बांध इसी नदी की उपस्थित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए जवाई किसका है तो पालिया का है। जवाई पालिया है। जवाई किसका है? पालिया का है। जवाई किसका है? पालिया का है। इस तरह आपको ये ट्रिक के साथ याद रखना है। फिर ये नदी लूनी के अंदर बाड़मेर जिले के गुड़ा नामक स्थान में मिल जाती है, मिल जाती है। अब अजमेर जिले में आप वापस आइए। अजमेर जिले में एक बिंदु यहाँ लगा लीजिए, उसके बाद एक बिंदु यहाँ लगा लीजिए। उसके बाद ये नदी गोविंदगढ़ के अंदर आके मिल जाएगी, गोविंदगढ़ जिले के अंदर आके मिल जाएगी। अब इसकी बात करूं मैं तो यहाँ ये नदी रहने वाली है सरस्वती का नाला, सरस्वती का नाला। कौन सा? सरस्वती का नाला। तो इसका उद्गम की बात करूं तो इसकी उद्गम होता है पुष्कर की पहाड़ियों से। कहां से? पुष्कर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, पुष्कर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। तो इसी के अगर बात करूं तो आगे बिंदु रहने वाला है यहाँ पुष्कर झील है। पुष्कर झील के अंदर यह नदी पानी उपलब्ध करवाती है। पुष्कर झील रहने वाली है, पुष्कर झील रहने वाली है। अब बात कर ली जाए तो एक तो सरस्वती के नाले की नदी की बात होगी, दूसरी हमारे पास जोजड़ी नदी आ जाती है, तीसरी हमारे पास जवाई नदी आ जाती है, चौथी सबसे बड़ी लूनी नदी। ये यहाँ लूनी नदी कंप्लीट होती है। अब इसके कुछ उपनाम के बारे में जानते हैं। अब उपनाम की बात की जाए तो उपनाम इसके रहने वाले हैं, उपनाम रहने वाले हैं पश्चिमी मरुस्थल की गंगा, पश्चिमी मरुस्थल की गंगा, पश्चिमी मरुस्थल की गंगा व मारवाड़ की गंगा। कौन सी? मारवाड़ की गंगा, मारवाड़ की गंगा। और बात की जाए तो गोड़वाड़, गोड़वा प्रदेश की नदी, गोड़वा प्रदेश की नदी, ये इसके उपनाम रहने वाले हैं। अगर इसकी बात की जाए तो कालिदास ने लूनी नदी को, कालिदास ने लूनी नदी को
अंत सलीला के नाम से उपाधि दी है, अंत सलीला के नाम से उपाधि दी है, अंत सलीला के नाम से उपाधि दी है। इस नदी की कुल लंबाई की बात की जाए तो इसकी कुल लंबाई आपसे पूछ ली जाए तो 495 किलोमीटर है, 495 किलोमीटर है। जबकि राजस्थान में बहने वाली नदी, पूरी राजस्थान के अंदर लंबाई पूछ ली जाए, राजस्थान में इसकी लंबाई पूछ ली जाए तो 330 किलोमीटर रहने वाली है, 330 किलोमीटर रहने वाली है। अब इस नदी की मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। ये महत्वपूर्ण टॉपिक थे जो मैंने आपको नक्शे के अंदर याद करवा दी है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नक्शे के अंदर बार बार ट्राई कीजिएगा, ये हमेशा आपको याद रहेगी। ठीक है दोस्तों, अब अपनी बात करते हैं नेक्स्ट नदी की। अब अपनी नदी रहने वाली है माही, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माही नदी की बात करेंगे अपने, किसकी बात करेंगे? माही नदी की बात करेंगे। आपको नक्शे के अंदर दक्षिण दिशा के अंदर डूंगरपुर व बांसवाड़ा दो जिले दिखाई दे रहे होंगे, वहां चलिए। अब अपने पास देखिए एमपी, इस साइड अपना राज्य है, एमपी पर एक डॉट लगा लीजिए। फिर बांसवाड़ा के अंदर बिल्कुल डॉट बाउंड्री के ऊपर जैसे लाइन बनी है उसी के ऊपर एक बिंदु लगा लीजिए। उसके बाद बांसवाड़ा के अंदर ही एक बिंदु लगाइए। फिर ये बिंदु प्रतापगढ़ से चलती हुई, प्रतापगढ़ की सीमा को छूती हुई एक बिंदु यहाँ लगाइए। फिर ये डूंगरपुर जिले के अंदर चली जाती है। कहाँ चली जाती है? डूंगरपुर जिले के अंदर चली जाती है। डूंगरपुर जिले जाने के बाद, डूंगरपुर जिले के जाने के बाद ये खंबात की खाड़ी में चली जाती है। खंबात की खाड़ी में जाके अपना पानी गिरा देती है, खंबात की खाड़ी में अपना पानी गिरा देती है। इस नदी की उद्गम की बात की जाए तो, उद्गम की बात की जाए तो अमूमोर की पहाड़ियां, अमूमोर की पहाड़ियां, अमूमोर की पहाड़ियां धार जिला एमपी से इसका उद्गम होता है। अमूमोर की पहाड़ियां धार जिले से इसकी, एमपी से इसका उद्गम होता है। ये नदी बात की जाए तो ये नदी बांसवाड़ा के खादू गांव से, बांसवाड़ा के खादू गांव से प्रवेश करती है। राजस्थान के अंदर खादू गांव से प्रवेश करती है, खादू गांव पर। फिर ये नदी आगे जाने पर इसी नदी के ऊपर कागदी पिकअप बांध बना हुआ है। कौन सा? कागदी पिकअप बांध बना हुआ है, कागदी पिकअप बांध बना हुआ है। इसके आगे बात करें तो यहाँ एक माही ज्वार सागर बांध रहने वाला है। कौन सा? माही सागर बांध रहने वाला है, माही सागर बांध रहने वाला है, माही सागर बांध रहने वाला है। उसके आगे बात की जाए तो यहाँ एक त्रिवेणी संगम बनता है, यहाँ एक त्रिवेणी संगम बनता है डूंगरपुर के अंदर। इधर आपका ऊपर दिखाई दे रहा होगा उदयपुर, उदयपुर राजस्थान जिलों की नगरी के नाम से जाना जाता है, जिलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ फुलवारी की नाल से एक नदी की उद्गम होती है, फुलवारी की नाल से एक नदी के उद्गम होते हैं जिसका नाम है सोम नदी। कौन सी नदी है? सोम नदी। सोम नदी का आपको उद्गम पूछ लिया जाए तो उदयपुर की फुलवारी की नाल से, फुलवारी की नाल से इस नदी का उद्गम होता है, फुलवारी की नाल से इस नदी का उद्गम होता है। तो दूसरी साइड बात की जाए, यहाँ प्रतापगढ़ जिला आपको दिखाई दे रहा होगा। प्रतापगढ़ जिले से एक नदी निकलती है जाखम। कौन सी है? जाखम, जाखम नदी निकलती है। तो जखम तो प्रताप के हो गए थे, किसके? जखम तो महाराणा प्रताप के हो गए थे। इस तरह याद रखिए इस नदी को। तो प्रतापगढ़ से नदी निकलती है, जाखम निकलने के बाद लूणी के अंदर आके मिल जाती है। तो यहाँ आके ये तीनों नदी त्रिवेणी संगम बनाती है। त्रिवेणी संगम, जहां तीन नदियां आके मिलती हुआ त्रिवेणी संगम कहलाता है। अब आगे बात की जाए तो यहाँ बीकाबाई सांगवाड़ा, कौन सी? बीकाबाई सांगवाड़ा नहर यहाँ से निकलती है, बीकाबाई सांगवाड़ा नहर यहाँ से निकलती है। अगले बिंदु पर बात करूं तो यहाँ दाऊदी संप्रदाय की पीठ रहने वाली है, दाऊदी संप्रदाय की गलियाकोट, यहाँ नमस्कार है, गलियाकोट से दाऊदी संप्रदाय की यहाँ पीठ रहने वाली है। ये नदी की थी जो अपने कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु पड़े अपने।
अब इसके आगे बात करते हैं माही नदी के उपनाम वगैरह, और कुछ सहायक नदियां भी पढ़ लेंगे इसकी, और कितनी किलोमीटर है, कितनी रहने वाली है। अब माही नदी के उपनाम की बात करते हैं। क्या करते हैं? उपनाम की बात करते हैं। तो उपनाम की बात की जाए तो इसे आदिवासियों की गंगा, आदिवासियों की गंगा व काठल की गंगा, उसके नाम से जाना जाता है काठल की गंगा, बांगड़ की गंगा के नाम से जाना जाता है, बांगड़ की गंगा के नाम से जाना जाता है। इसी नदी को दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा के नाम से भी जाना जाता है, स्वर्ण रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि सुजलाम व सुफलाम क्रांति का संबंध किस नदी से रहने वाला है, तो वह नदी है माही नदी। कौन सी नदी है? माही नदी है। ये सब इंपॉर्टेंट इसके नाम रहने वाले हैं, इंपॉर्टेंट नाम रहने वाले हैं। अगर इस नदी की बात की जाए तो कुल लंबाई की बात कर लूं, कुल लंबाई अगर पूछ ली जाए, इस नदी की कुल लंबाई रहने वाली है 576 किलोमीटर। कितनी? 576 किलोमीटर रहने वाली है। जबकि राजस्थान के अंदर 171 किलोमीटर रहने वाली है। कितनी? 171 किलोमीटर रहने वाली है। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, माही किसको पुकारा जाता है? माही नदी कुल कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी का नाम था। किसका? महेंद्र सिंह धोनी का नाम था। जो स्टूडेंट क्रिकेट खेलते हैं उनको याद रहेगी। कैसे? कि माही ने 171 रन मारे थे। कितने? 171 रन मारे थे। माही ने 171 रन बनाए थे। कितने? 171 रन बनाए थे। अब बात कर ली जाए तो यहां से कर्क रेखा गुजरती है। क्या की जाती है? कर्क रेखा गुजरती है। अब इसके अंदर देखिए बिंदु रहने वाला है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती, एक तो यहां से, एक यहां से। ठीक है, तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती। कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। और अंग्रेजी वर्णमाला के यू और वी, उल्टे यू और उल्टे वी की आकृति की रहने वाली है। अंग्रेजी वर्णमाला के उल्टे यू और उल्टे वी की आकृति की रहने वाली नदी है। ठीक है दोस्तों, ये थी माही नदी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। मैंने आपको ट्रिक के साथ और नक्शे के अंदर याद करवाई है। अब कोई 2-4 की छोटी नदी रह जाती है। अब अपने बात कर लेते हैं कि थोड़ी आपको सहायक नदियां भी बता देता हूं। सहायक नदियों पर बात की जाए तो वो भी ट्रिक के साथ अपने देखते हैं। अब माही नदी की सहायक नदियों की बात करते हैं। माही नदी की सहायक नदियों पर बात करते हैं। माही नदी की सहायक नदियों पर बात करते हैं तो इसकी ट्रिक रहने वाली है। क्या ट्रिक रहने वाली है? ए सोम अब चुप रह जा, ए सोम अब चुप रह जा। अब इसकी बात करें तो ए से बनती है एराव नदी। कौन सी? एराव नदी बनती है। एराव नदी की बात कर ली जाए तो इसके बाद आती है ईश नदी। कौन सी? ईश नदी आ जाती है। उसके बाद यहाँ से सोम नदी निकलती है। कौन सी? सोम नदी। सोम नदी के बाद ऐसे अनास नदी। कौन सी? ऐसे अनास नदी बन जाती है। ऐसे अनास नदी निकल जाती है। फिर ये चुप से चाप नदी, है से हरण नदी, जा से जाखम नदी। कौन सी? जा से जाखम नदी निकलती है। तो ए सोम अब चुपचाप रह जा। ए सोम अब चुपचाप रह जा। ए से अराव नदी आती है, ई से ईश नदी आती है, सोम से सोम नदी आती है, ए से अनास नदी आती है, चू से चाप नदी आ जाती है से हरण नदी आ जाती है, जा से जख्म नदी आ जाती है। ये माही नदी की कुछ सहायक नदियां थी जो इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं अब अपनी अगली नदी रहने वाली है साबरमती नदी। कौन सी? साबरमती नदी रहने वाली है।
अगर अपने साबर नदी की बात की जाए तो राजस्थान के अंदर झीलों की नगरी के नाम से जाने जाने वाला जिला कौन सा है? उदयपुर। उदयपुर एक डोर लगा होगा, उदयपुर के अंदर झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। तो इसी के अंदर यहाँ एक डोर लगा लीजिए। फिर इस नदी को गुजरात के अंदर जाने के बाद ये खंबात की खाड़ी में चली जाती है, खंबात की खाड़ी में चली जाती है। अब ये छोटी छोटी नदियां रहने वाली है, बिल्कुल खंबात की खाड़ी में चली जाती है। तो बात करूं इस नदी का नाम है साबरमती नदी, साबरमती नदी है। तो इसका गांव उद्गम पूछ लिया जाए तो पादरलू गांव से, कहां से? पादरला गांव से, पादरलू या पादरला गांव से इसका उद्गम होता है। कहां से होता है? पादरलू या पादरला गांव से इसका उद्गम होता है। फिर ये खंबात की खाड़ी में चली जाती है। इस नदी में कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बिल्कुल छोटी छोटी नदियां रहने वाली हैं, बिल्कुल छोटी छोटी नदियां रहने वाली है। ये उदयपुर जिला है। कौन सा है? उदयपुर जिला है। बहुत शानदार जिला है, कभी घूम के आना। ठीक है दोस्तों, ये थी अपनी अरब सागर की नदी। अब अपना 2 पार्ट हो चुका है, तीसरा पार्ट रहने वाले बंगाल की खाड़ी की नदियां, वो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद।